Hello students, welcome to my YouTube channel Notes वाले दोस्त, the one stop place for all your CBSE class 10th notes and study guide। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग एंड लैंड रिसोर्सेज कवर किया था। एंड आज हम देखने वाले हैं सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या क्या है एंड टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये बस कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉइल एज अ रिसोर्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। तो अगर हमें सबसे पहले देखना है कि सॉइल एक रिसोर्स क्यों माना जाता है तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस देखनी पड़ेगी। एंड अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट वेरी स्लो फॉर्मिंग रिसोर्स। सी यहाँ पे हमारी जो सॉइल है वो भले ही एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो रीजनरेट हो सकती है, बट वो जो प्रोसेस है वो वेरी स्लो प्रोसेस है। उसको इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड डाइवर्स लाइफ एंड टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर्स। तो ये एक बहुत ही स्लो फॉर्मिंग रिसोर्स है जिसको कुछ मिलियन ईयर्स लगते हैं फॉर जस्ट फॉर्मिंग अ फ्यू सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा बहुत ही स्लोली फॉर्म होता है, तो इसीलिए वी हैव टू यूज़ इट जुडिशियली। एंड सेकेंडली कि हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए हमारी सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर आर सर्वाइवल। तो अगर प्लांट हमें चाहिए तो वी नीड टू यूज़ आर सॉइल मोर केयरफुली। देन फैक्टर्स इन सॉइल फॉर्मेशन। तो पहला फैक्टर है हमारा पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है ना कि बिग बड़े रॉक के पीसेस होते हैं जिनको हम अगर जब छोटे छोटे पीसेस में जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आर क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द वेदर, विंड, रेन, वाटर, एवरीथिंग, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विच इज़ नोन एज आर सॉइल। देन सेकेंड इज़ रिलीफ एंड लैंड फॉर्म। तो हमारे लैंड फॉर्म्स जैसे होते हैं, तो हमारा जो लैंड होता है, जैसे हमारा राजस्थान के लैंड में मध्य प्रदेश के लैंड में थोड़ा डिफरेंस है, एंड उसकी वजह से ही हमारी सॉइल भी अलग अलग होती है दोनों जगह पे। क्लाइमेट्स, सी जैसे अब अगर हम ड्राई रीजन्स की बात करें तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो वैसी होती है, सैंडी नेचर की, एज़ कम्पेयर टू बाकी अगर कोई ऐसे रीजन्स है जैसे जो प्लेटो रीजन्स है वहाँ पे बारिश अच्छी होती है, तो वहाँ की सॉइल हमारी फर्टाइल एंड इट इज़ उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है। देन वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। सी जैसे अगर हमारा रीजन है, जिस टाइप की हमारी सॉइल होगी उस पर वैसा ही वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी जो सैंडी सॉइल होती है, तो सैंडी सॉइल बिकॉज बहुत ड्राई होती है तो उस पर वेजिटेशन भी बहुत कम हो पाता है, एंड हमारे ऑर्गेनिजम्स भी बहुत कम ऐसे एरियाज़ में फिर मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अ सॉइल विच इज़ वेरी फर्टाइल इन नेचर। एंड लास्टली टाइम। तो सॉइल फॉर्मेशन का जो हमारा टाइम होता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है कि हमारी सॉइल कब फॉर्म होगी, बिकॉज कुछ जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं दैट टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स इन ब्रेकिंग डाउन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू आई थिंक सैंडी सॉइल, बिकॉज इट डज़ नॉट हैव मच मॉइस्चर कंटेंट, तो इसीलिए वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है। देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में हमारा आता है ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मैटर में आते हैं मिनरल, सैंड एंड क्ले। तो सी बेसिकली हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में डिफरेंस ये है कि जो हमारा ऑर्गेनिक होता है ये पूरा हमारे प्लांट मैटर से बनता है। तो हमारा जो प्लांट मैटर होता है ना, प्लांट मैटर इज़ बेसिकली जो हमारे प्लांट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके ब्रेक डाउन से हमारा ये ऑर्गेनिक मैटर बनता है। एंड इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं हमारे मिनरल, सैंड एंड क्ले। तो जो बाकी एक्सटर्नल जो मिनरल्स हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं, सैंड है, इन चीज़ों से मिलके बनता है इनऑर्गेनिक मैटर। एंड नेचुरली ऑर्गेनिक मैटर इज़ मोर फर्टाइल इन नेचर एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक मैटर। Then we talk about the major component of this video, that is the types of soil in India. मेजरली 6 टाइप की सॉइल्स होती हैं इंडिया में, तो हम अब एक एक डिटेल में कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ आर एलुवियल सॉइल। इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड फर्टाइल सॉइल एंड फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स। एंड इसका टेक्सचर होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले से बना हुआ। तो यहाँ पे ये हमारी जो एलुवियल सॉइल है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, ये सबसे ज़्यादा रीजन्स में पाई जाती है। इट्स अ वाइड स्प्रेड सॉइल एंड इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पूरे राजस्थान एरिया है, गुजरात,
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, इन सब एरियाज़ में ये पाई जाती है। एंड ये जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, इंडस रिवर है, इनकी वजह से ये हमारी फॉर्म होती है। एंड जो टेक्सचर है इसका, ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले से बनी हुई है, तो इसका वैसा ही टेक्सचर है, सैंडी, सिल्टी, क्ले। देन वी टॉक अबाउट द टाइप्स। तो एलुवियल सॉइल के दो टाइप्स होते हैं, खादर एंड बांगर। तो खादर जो होती है, इट इज़ अ न्यू फर्टाइल फाइन पार्टिकल्ड सॉइल। एंड जो बांगर होती है, इट इज़ ओल्ड कोरस एंड हैज़ कंकर, दैट इज़ द लाइम नोड्यूल्स। तो यहाँ पे हमारी जो खादर होती है, ये हमारी नई सॉइल होती है जो कि ज़्यादा फर्टाइल होती है, एंड बांगर हमारी पुरानी सॉइल होती है जो कि कोरस होती है एंड लेस फर्टाइल होती है। एंड इस पे क्रॉप्स कौन कौन से उग पाते हैं, पैडी, वीट, शुगर केन एंड पल्सेस। तो ये सारे क्रॉप्स हमारे इस सॉइल पे उग पाते हैं। एंड इन ड्रायर एरियाज मोर अल्कलाइन नीड्स ट्रीटमेंट। सी अल्कलाइन क्या होता है ना, इट हैज़ लेस मॉइस्चर कंटेंट, इट हैज़ लेस मिनरल्स। तो इसको अगर जब हम ट्रीट करेंगे उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर पाएंगे। देन सेकेंड वी हैव आर ब्लैक सॉइल. It is found in Deccan Trap, that is Maharashtra, MP, Chhattisgarh, Malwa and parts of Gujarat. It is clay and it retains moisture. ये moisture बहुत ज़्यादा retain करते हैं and it is ideal for cotton and it is also called as the black cotton soil because black soil majorly cotton बनने में यूज़ होती है, तो उसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश एंड लाइम। तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश एंड लाइम, ये तीनों चीज़ें भर भर के होती हैं हमारी ब्लैक सॉइल में। एंड इट इज़ पुअर इन फॉस्फोरिक एसिड। तो बट इसमें जो चीज़ लैक करती है वो है हमारी फॉस्फोरिक एसिड। एंड इट डेवलप्स डीप क्रैक्स इन समर्स बिकॉज उसका क्लेई टेक्सचर होता है, तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं समर में बिकॉज ऑफ इवेपरेशन। एंड स्टिकी व्हेन वेट, हार्ड टू प्लो। तो जब बारिश के सीज़न में क्या होता है ना, जब उस पर पानी पड़ता है तो इट बिकम्स स्टिकी बिकॉज इट इज़ क्लेई ना, इट इज़ क्ले इन नेचर, तो वो स्टिकी हो जाती है। तो इट इज़ हार्ड टू प्लो। जो हमारे एनिमल्स, काउस, बफेलोज जो उसको प्लो करता है ना, तो प्लोइंग में फिर बहुत डिफिकल्टी होती है। देन नेक्स्ट वी हैव द रेड एंड येलो सॉइल्स. इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन प्लेटो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ गंगा प्लेन। तो ये इन सब रीजन्स में पाई जाती है। एंड इट इज़ फॉर्म बाय द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स. तो जो हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, कभी अगर आपको याद हो तो 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो जो इग्नियस रॉक्स होता है ना, उनकी वजह से हमारे ये रेड एंड येलो सॉइल फॉर्म होती है। एंड इट इज़ आयरन रिच एंड रेड व्हेन ड्राई एंड येलो व्हेन हाइड्रेटेड। तो ये बहुत आयरन रिच सॉइल होती है, एंड जब ये ड्राई होती है तो इट इज़ रेड इन कलर, एंड जब ये हाइड्रेटेड होती है तो इट इज़ येलो इन कलर. Then laterite soil. It is found in the Western Ghats, Kerala, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal and northeastern India. And it is formed in wet, dry, tropical climate. तो ये जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होता है ना हमारे, उनमें ये ज़्यादातर पाई जाती है. इंटेंस लीचिंग रिमूव्स न्यूट्रिएंट्स. तो अगर बहुत ज़्यादा लीचिंग की जाती है हमारी इस सॉइल पे, तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे रिमूव हो जाते हैं. लीचिंग हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो हमारे अर्थ वर्म्स एंड इन सब के होते हैं, तो एक्सटेंसिव लीचिंग एक प्रोसेस होता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए. एक्सटेंसिवली किया जाए वो, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स उससे ख़त्म हो जाते हैं. एंड इट इज़ एसिडिक एंड लो फर्टिलिटी होती है इसकी. एंड इट ग्रोज टी, कॉफ़ी, कैश्यूज आफ्टर कंजर्वेशन एंड नीड्स कंजर्वेशन इन हिली एरियाज ड्यू टू इरोजन. तो देखो यहाँ पे इरोजन बहुत होता है हिली एरियाज़ में, क्योंकि हमारी जो विंड एंड वाटर होता है उसकी वजह से टॉप सॉइल बह जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव द एरिड सॉइल. इट इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड ड्राई एरियाज ऑफ इंडिया. एंड ये हमारी सैंडी, सेलाइन एंड लो मॉइस्चर कंटेंट वाली होती है. एंड इसमें हाई इवेपरेशन होता है एंड लो हमस होता है. तो इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल इन नेचर. एंड यहाँ पे बिकॉज ड्रायर एरियाज़ में होती है जहाँ गर्मी बहुत होती है, तो यहाँ पे इवेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स कंकड़, दैट इज़ कैल्शियम लेयर दैट ब्लॉक्स वाटर. तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंकड़ के पार्टिकल्स होते हैं, तो वाटर हमारा अंदर तक नहीं सीप इन कर पाता है, तो इट ब्लॉक्स द वाटर रिटेंशन एंड कैन बी कल्टिवेटेड विद इरीगेशन. अगर प्रॉपर इरीगेशन किया जाए तो कल्टिवेट किए जा सकती है. देन वी हैव द फॉरेस्ट सॉइल. इट इज़ फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स. और इसका जो टेक्सचर होता है वो होता है लोमी, सिल्टी इन वैलीज. एंड इट इज़ कोरस इन द अपर स्लोप्स एंड एसिडिक, लो हमस इन स्नो कवर्ड एरियाज. एंड इट इज़ फर्टाइल इन रिवर टेरेस एंड लोअर वैलीज़. तो जो हमारी लोअर वैलीज़ होती है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू द टॉप ऑफ द हिल, जहाँ पे ये स्नो कवर्ड होती हैं, तो वो एसिडिक नेचर की होती हैं एंड वहाँ पे हमारी लेस फर्टाइल होती है.
देन ये मैंने एक समरी कार्ड बनाया है जिसमें मैंने हर चीज़ को एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप लोग बहुत ईजिली इसको समझ पाएँ। तो ये हमने हमारी सारी सॉइल टाइप्स लिख दी हैं, उसकी रीजन्स, की फीचर्स एंड मेजर क्रॉप्स। तो यहाँ पे पहली है हमारी एलुवियल सॉइल जिसके रीजन्स हैं प्लेन एंड डेल्टा रीजन्स। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ये सॉइल एंड ये लेयर्ड होती है एंड इस पे सबसे ज़्यादा जो क्रॉप्स उग पाते हैं वो होते हैं राइस, व्हीट एंड शुगर केन। देन वी हैव द ब्लैक सॉइल, ये डेक्कन ट्रैप या फिर जो हमारा महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, ये इन सब रीजन्स में पाई जाती है ज़्यादातर एंड इसका मॉइस्चर रिटेंशन बहुत हाई होता है एंड ये बेस्ट होती है कॉटन के लिए। देन वी हैव द रेड एंड येलो सॉइल, ये पाई जाती है डेक्कन में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तो ये इन सब रीजन्स में पाई जाती है एंड इट इज़ आयरन रिच एंड एसिडिक इन नेचर एंड इसमें मेजर क्रॉप्स होते हैं हमारे पल्सेस एंड मिलेट्स। देन वी हैव अ लेटराइट सॉइल जो कि घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है एंड इट इज़ लीच्ड एंड एसिडिक इन नेचर एंड यहाँ पे मेजर जो क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं टी, कॉफ़ी एंड कैश्यूज़ और यहाँ पे हमें सॉइल को ट्रीट करना पड़ता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें लैकिंग होते हैं वो हमें उसको देने पड़ते हैं टू मेक द सॉइल फर्टाइल। देन वी हैव द इरीट सॉइल, ये राजस्थान में पाई जाती है एंड इट इज़ सैंडी एंड वेरी ड्राई इन नेचर एंड इस पे जो ज़्यादातर जो हमें क्रॉप्स राजस्थान में मिलते हैं वो होते हैं हमारे बार्ली, मिलेट, दैट टू विद इरीगेशन। एंड लास्ट हमारी होती है फॉरेस्ट सॉइल जो कि हिली एरियाज़ में मिलती है एंड इट इज़ लोमी एंड कोरस इन नेचर एंड वेरीज बाय लोकेशन। तो जो हमारे हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोकेशन के बेसिस पे हमारे क्रॉप्स मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो मुझे कॉमेंट्स में बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।